बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसका पोर्शन मुकम्मल कर लिया, वो पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, या इनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कह देते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो सबस्ट्रेट दिया था वो अल्काइल हैलाइड्स जो वो लिया हुआ है, और अल्काइल हैलाइड्स के अलावा और भी सबस्ट्रेट जो है वो एसिड रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है अल्फा कार्बन सबस्ट्रेट का जो अल्फा कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर वो उसके अलावा और एक साइट होती है जहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, वो है बीटा हाइड्रोजन। अगर वो बीटा हाइड्रोजन सबस्ट्रेट के बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे तो फिर जो रिएक्शन चलेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में फ़र्क ये है, सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट को निकाल देगा और लीविंग ग्रुप को निकाल देगा और सबस्ट्रेट की जगह वो ले लेगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई चीज़ सबस्ट्रेट पे ऐड नहीं होगी, एलिमिनेट होगी, रिमूव होगी, और उसमें दो एटम्स जो है वो रिमूव होते हैं, एक लिविंग ग्रुप और एक जो दूसरा होगा वो मोस्टली प्रोटॉन होता है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, मोस्टली वही होता है। अच्छा जी, एलिमिनेशन रिएक्शंस का आज इंट्रोडक्टरी किस्म का ये लेक्चर, इसको देखते हैं जी। अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो एन अदर very important type of reactions known as elimination reactions or simply elimination, या इसको simply elimination भी कह देते हैं, या elimination नेक्स्ट हम देखेंगे कि बीटा एलिमिनेशन भी इनको कह देते हैं। The most common form of elimination involves the loss of two atoms। जो ज़्यादा कॉमन फॉर्म है एलिमिनेशन की, उसमें दो एटम जो वो सबस्ट्रेट लूज करता है, ठीक है जी। फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, करीबी कार्बन एटम से, एडजेसेंट कार्बन एटम से, करीबी नेबरिंग कार्बन एटम से दो एटम निकलेंगे ऑफ ए मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जब एडजेसेंट सबस्ट्रेट के एटम से जब दो एटम्स निकलेंगे, एलिमिनेट होंगे, तो वहाँ पे फिर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो बन जाता है। द प्रोसेस इज जनरली नोन एज 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन with reference to the relative position of two departing groups in the carbon skeleton. For example, वो कहता है जी इस प्रोसेस को 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी कह देते हैं, उन पोजीशंस के लिहाज से जहाँ से वो ग्रुप निकले हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सबस्ट्रेट का मालिक्यूल है ये इसका नाम है जी इथाइल क्लोराइड या यूपीएसनेम क्लोरोइथेन। इसमें जो हेलोजन, ये क्लोरीन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इनको अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उसको बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये 3 हाइड्रोजन बीटा कार्बन के साथ अटैच हैं, तो ये वाले ये, तो ये तीनों बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। या पोजीशंस के लिहाज से अगर नंबरिंग करें तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। हाइड्रोजन वाले ग्रुप को अगर नंबर 1 कहें, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन। इन ग्रुप्स यहाँ से जो है वो एलिमिनेशन में, अगर यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो ये दोनों एटम्स एडजेसेंट कार्बन, करीबी कार्बन एटम से निकल रहे हैं, तो इस वजह से इनको जो है बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन भी कह देते हैं, कि एक एटम नंबर 1 से निकला, एक दूसरा एटम नंबर 2 से निकला। अच्छा जी, इफ़ द टू ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम, ऐसा भी चांस हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बड़ी रेयर पॉसिबिलिटी है कि दोनों एटम अल्फा कार्बन है, एक ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप ये यहाँ से निकल जाए और साथ अल्फा हाइड्रोजन भी यहीं से निकले, तो ऐसी ये सिचुएशन भी आ सकती है, लेकिन वो ये बहुत रेयर है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट इनके नतीजे में कार्बीन बनेगा वो वेरी अनस्टेबल है, ठीक है। If the two groups are moved from the same carbon atom, a very reactive species known as a carbene is produced, and the process is known as 1-1 or alpha elimination। तो फिर उस प्रोसेस को 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 के दोनों एटम्स एक ही कार्बन से निकले, अल्फा कार्बन से 1-1 एलिमिनेशन, या उसको अल्फा एलिमिनेशन भी कह देते हैं, कि दोनों एटम अल्फा कार्बन से निकले हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है स्टूडेंट्स।
ये एग्जांपल के तौर पे ये एक मालिक्यूल है, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। ट्राईक्लोरोमीथेन कह देते हैं या इसको क्लोरोफॉर्म कह देते हैं। इसमें एक कार्बन के साथ ये 4 एटम लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन एटम हैं, 1 हाइड्रोजन एटम है। ये एक ही कार्बन है, दैट इज़ अल्फा कार्बन। ठीक है जी। अब अगर दोनों एटम्स निकलेंगे तो इसी कार्बन से निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बीटा कार्बन नहीं है। तो वो कहते हैं जी, अगर यहाँ से ये क्लोरीन निकले अल्फा कार्बन से, ये हाइड्रोजन निकले, तो ये HCl यहाँ से रिमूव हो गया और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम है डाईक्लोरोकार्बीन, विच इज़ वेरी मच अनस्टेबल प्रोडक्ट। इन फैक्ट हाइड्रोजन इन द क्लोरोफॉर्म इज एसिडिक अनफ। वो कहते हैं जी क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक का मतलब ये है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम अटैच हैं, जो कार्बन क्लोरीन के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसपे कार्बन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कार्बन के इसके करीब आ जाएंगे, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी रिमूवल जो है वो ज़रा आसानी से हो सकती है इस पोलैरिटी की वजह से। तो इसलिए इसको कह दिया कि दैट इज़ वेरी मच एसिडिक, क्योंकि इस पर से प्रोटॉन निकलने की सलाहियत ज़्यादा है। इनफैक्ट हाइड्रोजन इन द फॉर्म क्लोरोफॉर्म इज एसिडिक एनफ टू प्रमोट अल्फा एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे ऐड कर देंगे OH नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हाइड्रोक्साइड इस प्रोटॉन को बआसानी बॉन्ड बना के इस पर अटैक करके इसको निकाल सकता है। तो इस तरह ये बीटा एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्लोरोफॉर्म दे सकता है ड्यू टू मच मोर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। We shall confine ourselves only to the discussion of more important बीटा। ज़्यादा important जो है वो बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि कॉमनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ही कंपाउंड्स में होते हैं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं हम अपनी डिस्कशन जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तक ही महदूद रखेंगे। मैकेनिस्टिकली बीटा एलिमिनेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमने एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए हैं, वो कहते हैं जी मैकेनिज्म तरीकाकार के लिहाज से जो मैकेनिज्म्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो बीटा एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, बहुत ज़्यादा ममासलत रखता है। क्योंकि मैकेनिज्म का जो तरीकाकार SN1 SN2 का है वही यहाँ पे E1 E2 होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ अटैक का होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन बीटा एलिमिनेशन में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। इसका मैकेनिज्म जो है वो हम डिटेल से नेक्स्ट आर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। E2 E1 मैकेनिज्म जस्ट लाइक SN2 SN1, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये इन जनरल ये बताया गया है कि इन दी बीटा एलिमिनेशंस वन ग्रुप लीव्स अलोंग विद दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा एलिमिनेशन में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जो है वो लीव करेगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लीविंग ग्रुप करता है, एंड इज रेफर टू एज लीविंग ग्रुप, और उसको लीविंग ग्रुप कहेंगे। या न्यूक्लियोफ्यूज, या उसको न्यूक्लियोफ्यूज भी कह सकते हैं। फ्यूज रिपेलिंग, जो न्यूक्लियस जिसको रिपेल कर देता है, जिसको न्यूक्लियस जो है वो पार्शियल पॉजिटिव ग्रुप जिसको लीव कर देता है, तो दैट इज न्यूक्लियोफ्यूज और लीविंग ग्रुप। दी अदर ग्रुप लीव्स विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ग्रुप जो है वो सबस्ट्रेट को छोड़ता है विदाउट इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन वो छोड़ देता है लीविंग ग्रुप को। एंड मोस्ट ऑफन इज हाइड्रोजन, और वो ज़्यादातर हाइड्रोजन होता है, यानी H पॉजिटिव फॉर्म में वो निकलता है प्रोटॉन। Of all the possible mechanistic pathways usually available for the beta eliminations, which are uninuclear elimination and by unimolecular elimination and bimolecular elimination, which are closely related to the SN1 and SN2 mechanism, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। मैकेनिज्म की जो अप्रोच है, मैकेनिज्म की जो सिमिलरिटी है SN1 SN2 की E1 E2 के जैसी है, बिल्कुल रिस्पेक्टिवली बिल करती है। E1 की SN1 से रिलेट करती है, E2 की SN2 से, ऑलमोस्ट कॉमन आमतौर पे। तो स्टूडेंट, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटा एलिमिनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे E2 एंड E1 रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन एंड यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।